फिलिस्तीन की जगह पर ईरान होता ना तो आज इजराइल का वजूद ही नहीं बचता, नक्शे से ही गायब कर देता ईरान। ये मैं आपको बता दूं। और ये ईरान ने दिखा दिया, अब मारा, इजराइल को गाजा बना दिया। कि इजराइल अगर माफी मांग लेता है तो इजराइल और इजराइल के लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि ईरान उसको नक्शे से ही मिटा देगा। इजराइल नक्शे से समाप्त हो जाता और अमेरिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता। उस अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर आज किसी कंट्री ने किया है तो उसका नाम है ईरान। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा के ऊपर हमला कर रहा था, वहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा था, तो इजराइल ये सोच रहा था कि उसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरीके से और तमाम मुस्लिम कंट्रियां जो चुप थी, लेकिन जब उस टाइम पर भी 1 अक्टूबर को आपको याद होगा ईरान ने अपनी मिसाइलों को छोड़ा इजराइल के ऊपर और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसके बाद जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और बल्कि उसका साथ देने के लिए अमेरिका तक आ गया, उसके बाद भी ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को घुटने टिकवा दिया और उसको दिखा दिया कि अगर आप किसी को यह समझते हो कि कोई आपसे डरता है और आप वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कंट्री हो, तो ये आपका सबसे बड़ा गलत वहम है, जिस वहम को दूर करने का काम जो है वो पूरी तरीके से ईरान ने किया। क्या लग रहा है कौन जीता इस युद्ध को? इस युद्ध को सबने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस तरीके के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था कि भैया ईरान में जो ईरान का जो नेता है वो उनकी वाहवाही करे, उनकी गुलामी करे। लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि ईरान किसी का मोहताज नहीं है। अगर ईरान के आप लोगों को मारोगे या ईरान को अगर छेड़ोगे तो ईरान आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। जी देखा जा रहा है कि ईरान के अंदर जश्न का माहौल है और इजराइल के अंदर मातम फैला हुआ है, कैसे आप देखते हैं? मित्रता कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी, तभी तो खोला भारत के लिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरी तरीके से आज ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। आपको लग रहा है कि अमेरिका को भी झुका दिया इजराइल ने? भाई मेरे को क्या, पूरे वर्ल्ड को लग रहा है। भाई जब अमेरिका सीज फायर कर रहा है, पहले तो अमेरिका जो है वहां पर बम छोड़ रहा था, मिसाइलें छोड़ रहा है, हमला कर रहा है, फाइटर जेट छोड़ रहा है, अब अमेरिका को क्या हुआ जो सीज फायर कर लिया। आपको क्या लग रहा है मौजी, किसका ज्यादा नुकसान हुआ इस पूरे युद्ध में? इसमें पूरे युद्ध में नुकसान हुआ है इजराइल का, ये आप समझ लीजिए। लड़ाई करवाई अमेरिका ने, सब कुछ करवाया अमेरिका ने, लेकिन भुगता इजराइल ने। और सीज फायर के बाद भी ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल छोड़ी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी के कहने पर सीज फायर को नहीं मानते। क्या आपको लग रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ईरान कह रहा है कि भाई अमेरिका ने और जो इजराइल है वो हमारे सामने गिड़ आया तब जाके सीज फायर हुआ है, क्या मानते, सच्चाई है इस बात? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ईरान बड़ा मुल्क, नहीं मैं आपको बड़ा सुपर पावर देश क्यों किसी के सामने गिड़ नहीं मैं आपको एक चीज बता दूं, गुस्से मार रहा है वो क्यों गिड़गिड़ा? नहीं मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए मेरी बात। ईरान ने जो है, ईरान ने तो वो कार्रवाई करी कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री को झुका दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं, ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है और मैं ये समझता हूं कि इजराइल अगर माफी मांग लेता है तो इजराइल और इजराइल के लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि ईरान उसको नक्शे से ही मिटा देगा। खमैनी साहब ने एक चीज बात तो शो किया कि जिगरा जिसके अंदर होता है वो सरेंडर नहीं करता है। यहाँ तो कई लोग जो है 56 इंच 64 मुद्दे पर बोलिए, जो बात है उसको बोलिए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि खमैनी से तमाम राष्ट्राध्यक्षों को शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे मत हटो, ताकि वहां आज